क्या आपने कभी ये सोचा है कि धरती बिना चंद्रमा के कैसी होती? क्या हो अगर चांद अचानक से गायब हो जाए? और क्या होता अगर चांद का कभी जन्म ही ना हुआ होता? कल्पना कीजिए, एक रात आपकी अचानक से नींद खुलती है। वो रात भी आपके लिए बिल्कुल वैसी ही है जैसी पहले थी, लेकिन आज कुछ अजीब है। आज की रात में कुछ अधूरा है। आप खिड़की से बाहर झांकते हैं और आपकी आंखें कुछ ढूंढती हैं, पर वो वहां नहीं है। आसमान में चमकता वो गोल चेहरा जो हर रात चुपचाप आपका साथ देता था, वो गायब है। आप रुककर सोचते हैं कि क्या बदल गया। तारे तो हैं, पर कुछ कमी सी लगती है। एक अजीब सी खामोशी है, जैसे आसमान ने अपनी श्वासें रोक ली हों। शायद आप सोचें, एक चांदी तो गायब हुआ है, क्या फर्क पड़ता है? पर यही तो भ्रम है। चांद सिर्फ एक सफेद चमकती हुई चट्टान नहीं है, वह एक साया है, एक साथी है, एक संतुलन है। धरती के हर पल में उसकी मौजूदगी है, उसके ज्वार भाटों में, उसके मौसमों में, उसकी धुरी की स्थिरता में और हमारे अस्तित्व में भी। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर वो पहली रात कभी आई ही ना होती जब चांद ने धरती को देखा था, अगर वो टक्कर जिससे चांद जन्मा वो कभी हुई ही ना होती, तो क्या आज हमारा अस्तित्व होता? क्या पृथ्वी वैसी ही होती जैसी आज है? क्या यहाँ जीवन पनप पाता? क्या आप, मैं, हम कभी इस कहानी का हिस्सा बन पाते? यह सवाल केवल एक कल्पना नहीं है, यह सवाल हमें वापस ले जाता है उस पल में जब सब कुछ शुरू हुआ था, और वहीं से हमारी ये कहानी भी शुरू होती है। क्योंकि ये सिर्फ चांद की कहानी नहीं है, ये हमारी कहानी। अब जरा वक्त को पीछे ले चलिए, बहुत पीछे, इतना पीछे कि धरती अभी नवजात थी, एक उबलता हुआ आग का गोला। वो सुंदर थी लेकिन अकेली। लेकिन एक दिन एक हादसा होता है। करीब 4.5 अरब साल पहले ब्रह्मांड के सन्नाटे में एक दूसरी दुनिया थी। उसका नाम था थिया। एक ग्रह के आकार की ये चट्टान सूरज की परिक्रमा कर रही थी, बिल्कुल धरती की तरह। लेकिन ब्रह्मांड में संतुलन नाजुक होता है। थिया की दिशा बदली और वह धरती की ओर तेजी से बढ़ने लगा, तेज, बेकाबू और अनजाना। और फिर एक बहुत बड़ा टकराव हुआ। थिया धरती से इतनी जोर से टकराया कि पूरी पृथ्वी कांप उठी। ये कोई आम टक्कर नहीं थी, यह एक ब्रह्मांडीय विस्फोट था। उस टक्कर में धरती का एक बहुत बड़ा हिस्सा उड़कर अंतरिक्ष में चला गया, और थिया का भी। धूल, चट्टानें, आग और लावा का सैलाब आसमान में फैल गया। वो टुकड़े, वो राख ब्रह्मांड के उस शून्य में तैर रहे थे, और फिर उन टुकड़ों ने साथ आना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने एक रूप लिया, एक गोल शांत चेहरा, हमारे चंद्रमा का। पर उस पल को कोई नहीं देख रहा था। कोई आंख नहीं थी जो ये नजारा देख सके, कोई दिल नहीं था जो उसकी धड़कनों को महसूस कर सके। लेकिन फिर भी उस पल में एक रिश्ता बना, धरती और चांद के बीच एक बंधन जो सिर्फ गुरुत्वाकर्षण का नहीं था, बल्कि संतुलन, समर्थन और साथ का था। आप सोच सकते हैं कि एक हादसा जिसने सब कुछ छीन भी लिया और सब कुछ बना भी दिया। यहाँ से शुरू होती है वो यात्रा जहाँ चांद ने सिर्फ धरती का चक्कर नहीं लगाया, बल्कि उसकी किस्मत को दिशा दी। और अब सवाल उठता है कि अगर चांद कभी बना ही न होता तो क्या धरती वैसी रहती जैसी आज है? कहानी अब वहां मुड़ती है जहां चांद ने धरती को थामा, जैसे कोई दोस्त गिरने से पहले हाथ पकड़ ले, और उस पकड़ ने तय किया कि इस नीले ग्रह पर जीवन कभी संभव हो पाएगा या नहीं। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि चांद ने हमारी धरती को हर पल हर घड़ी कैसे थाम रखा है? दोस्तों, चांद अब धरती के चारों ओर घूम रहा था, नजर से शांत मगर अपनी मौजूदगी से गहराई से असर डालता हुआ। पर उसका सबसे बड़ा योगदान वो था जो नजर नहीं आता। धरती सूरज के चारों ओर अपनी धुरी पर घूम रही थी, लेकिन बिना किसी सहारे के यह घूमती दुनिया डगमगा सकती थी, जैसे एक लट्टू धीरे धीरे लड़खड़ाता है और अंत में गिर जाता है। वैसे ही धरती की धुरी भी अस्थिर हो सकती थी, और अगर ऐसा होता तो हमारे मौसम, हमारी जलवायु, सब कुछ बिगड़ जाता। लेकिन चांद ने उसे संभाल लिया। उसका गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह है। चांद धरती की धुरी को स्थिर बनाए रखता है। चांद जैसे हर पल धरती का कंधा थामे खड़ा है, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो ना तो ज्यादा झुके और ना ही बहुत कम। आज धरती का झुकाव लगभग 23.5 डिग्री है, और यही झुकाव हमें देता है मौसम। सर्दी, गर्मी, वसंत, पतझड़, ये सब उस नाजुक संतुलन का परिणाम है जो चांद ने संभाल रखा है।
अब कल्पना कीजिए, अगर चांद ना होता तो धरती की धुरी कभी 10 डिग्री पर झुक सकती थी तो कभी 85 डिग्री पर, कभी सालों तक ध्रुवों पर सूरज चमकता रहता तो कभी भूमध्य रेखा बर्फ से ढक जाती। धरती पर मौसम नहीं होते बल्कि उग्र, अस्थिर और जानलेवा परिवर्तन होते। कभी गर्मी इतनी कि महासागर सूख जाएं तो कभी सर्दी ऐसी कि हर जीव जम जाए। और ऐसे माहौल में क्या पृथ्वी पर जीवन टिक पाता? शायद नहीं। तो अगली बार जब आप ठंडी हवा में सांस लें या गर्मी की धूप में राहत पाएं या पेड़ों के पत्तों को गिरते हुए देखें तो याद रखिए, ये सब सिर्फ एक ही चीज की वजह से हो रहे हैं, चंद्रमा की वजह से। और कहानी अभी बाकी है, क्योंकि चांद ने सिर्फ मौसम ही नहीं दिए बल्कि उसने समुद्रों को भी श्वास लेना सिखाया। क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे? तो चलिए बढ़ते हैं उस दिशा में जहां चांद ने सागर को छुआ और धरती को जीवन दिया। दोस्तों, पृथ्वी के विशाल सागरों में हर दिन एक लयबद्ध संगीत बजता है। पानी ऊपर उठता है, फिर धीरे धीरे वापस लौटता है। ये कोई संयोग नहीं है, ये चांद की धड़कनें हैं जो समुद्र की श्वासों में उतरती हैं। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के पानी को अपनी ओर खींचता है। जब चांद ऊपर होता है तो सागर उसका स्वागत करता है, उठकर लहर बनकर। इसे हम कहते हैं ज्वार। और जब चांद दूर जाता है तो पानी भी वापस खींचता है, उसे कहते हैं भाटा। यह प्रक्रिया सिर्फ पानी को हिलाने वाली नहीं है, बल्कि यह धरती की नब्ज है। सागर की लय, तटों की श्वास और समुद्री जीवन की दिनचर्या सब इसमें बंधे हैं। लेकिन अब सोचिए, अगर चांद न होता तो समुद्र शांत नहीं होते, वो सुन्न हो जाते, उनकी लय टूट जाती, जैसे कोई दिल धड़कना भूल जाए। बिना चांद के टाइड्स लगभग 1/3 रह जाते, यानी ज्वार भाटे इतने हल्के होते कि सागर स्थिर लगते और समुद्रों का पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाता। तटों पर रहने वाले जीवों की जीवन शैली बदल जाती। कई समुद्री प्रजातियां जो टाइड्स पर निर्भर हैं, वो कभी जन्म ही नहीं ले पाती। और इतना ही नहीं, ज्वार भाटे सिर्फ समुद्र को हिलाते ही नहीं बल्कि वो धरती को भी धीमा करते हैं। हर टाइड, हर मूवमेंट पृथ्वी की गति को थोड़ा थोड़ा कम कर रहा है। चांद न हो तो धरती तेज घूमने लगे, दिन छोटे हो जाएं, समय बदल जाए। अब जरा सोचिए, अगर आपका एक दिन सिर्फ 10 घंटे का होता तो क्या जीवन का हर रूप वैसा ही रह पाता? शायद नहीं। तो जब आप समुद्र की लहरों की आवाजें सुने या किनारे पर पांव रखकर ठंडी लहर को महसूस करें तो जान लीजिए वो कोई सामान्य लहर नहीं है, बल्कि वो धरती के कंधों पर चांद की धपकी है। और अब जब समुद्रों में जान डाली जा चुकी है तो अगली कहानी है मनुष्यता की। चांद ने न सिर्फ पृथ्वी को संतुलित किया, न सिर्फ समुद्रों को हिलाया, बल्कि वो इंसान बनने की हमारी यात्रा में भी शामिल था। कैसे? चलिए अब उस रात की ओर चलते हैं जहां आदिमानव ने पहली बार अपना सिर ऊपर उठाया और चांद को देखा। हजारों साल पहले की एक रात की कल्पना कीजिए। कोई बिजली नहीं, कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं, सिर्फ जंगलों की खामोशी, ठंडी हवा और गूंजता सन्नाटा। उस रात एक आदिमानव गुफा के बाहर बैठा है। उसके पास जलती हुई आग है, लेकिन उसकी आंखें बार बार ऊपर उठती हैं। वो चांद को देखकर सोचता है कि वहां कुछ है, एक शांत चमकता हुआ चेहरा। चांद केवल रोशनी नहीं देता था, बल्कि वह सुरक्षा देता था, अंधकार में उजाले की उम्मीद। जब सूरज डूब जाता था तो दुनिया डरावनी लगने लगती। शिकारियों की सरसराहट, परछाइयों की चालें, ऐसे में चांद एक प्रहरी बनकर उभरता था। उसकी रोशनी में इंसानों ने देखना सीखा, रास्ते पहचाने, घटनाओं को याद रखा और कहानियां गढ़ी, क्योंकि जहां उजाला होता है वहीं कल्पना जन्म लेती है। अब सोचिए, अगर चांद न होता तो आदिमानव की रातें सिर्फ डर और घुप अंधेरे से भरी होती। वो बाहर निकलने की हिम्मत न करता, न कोई कहानी होती, न कोई खोज। मानव सभ्यता का पहला पन्ना ही शायद कभी लिखा न जाता। चांद की रोशनी ने हमारी सोच को आकार दिया, हमें दिशा दी, हमें यह एहसास दिलाया कि ऊपर कुछ है जो हमसे बड़ा है पर हमारी ओर देख रहा है। किसी छोटे बच्चे की तरह जिसे अंधेरे में माँ की आंखों की तलाश होती है, वैसे ही इंसान ने चांद को देखा। दोस्तों, अब जरा कल्पना कीजिए उस पल की जब इंसान ने पहली बार बीज को जमीन में दबाया। उसके पास न घड़ी थी न कैलेंडर, वो बस देख रहा था आसमान को, सूरज को और सबसे ज्यादा चांद को। चांद के घटने बढ़ने का चक्र एक लय में चलता था। हर चक्र, हर चरण कुछ कहता था। नया चांद, आधा चांद, पूर्णिमा, हर रूप समय का संकेत था।
इंसानों ने देखा कि बीज कब बोना है और फसल को कब काटना है, यह चांद के आधार पर समझा जा सकता था। इंसानों ने समय को मापा, दिनों में नहीं रातों में, और यही रातें बन गईं लूनर कैलेंडर की नींव। त्योहारों का समय, मौसम की चाल, यहाँ तक कि जनजातियों की यात्राएं सब चांद से जुड़ गए। बिना चांद के समय बस एक बहती नदी होता जिसमें न किनारा होता न दिशा होती। कृषि जैसी बारीक समझ कभी विकसित ही नहीं होती, इंसानों को ठहरने की वजह ही नहीं मिलती, और शायद हम अब भी खाना बदोश होते, एक जगह से दूसरी जगह भटकते हुए। सोचिए, न गांव होते न शहर, न सभ्यता होती न संस्कृति। धरती पर कोई घर नहीं बन पाता क्योंकि कोई मौसम निश्चित ही नहीं होता। आपके भोजन की थाली में जो दाल चावल और रोटी है, उसके पीछे एक पुराना रिश्ता है, धरती, बीज और चंद्रमा का। और अगर चांद न होता तो शायद मानव कभी कृषक नहीं बन पाता, और बिना किसान के कोई समाज नहीं पनप पाता। पर अब एक और सवाल सामने आता है कि अगर चांद न होता और अचानक एक दिन गायब हो जाए तो धरती पर क्या होगा। दोस्तों, अब चलिए उस अकल्पनीय कल्पना की ओर जहां आज की पृथ्वी से चांद अचानक गायब हो जाता है। क्या आप तैयार हैं उस झटके के लिए? समय 0 मिनट। आप सुबह उठते हैं, शायद अलार्म बजा हो या चिड़ियों की आवाज सुनाई दी हो। सब कुछ सामान्य लगता है, पर जब आप खिड़की से आसमान की ओर देखते हैं तो वहां कुछ नहीं होता। वह गोल शांत चांदनी बिखेरता हुआ चांद जो हर रात उसी जगह रहता था, अब आसमान से पूरी तरह लापता है। कोई विस्फोट नहीं, कोई प्रकाश नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस शून्यता। आसमान पहले जैसा ही दिखता है, पर वो एक टुकड़ा जो हमेशा वहां होता था अब गायब है। लेकिन यह कैसे हो सकता है? दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इतनी विशाल वस्तु का बिना किसी ऊर्जा विस्फोट के और बिना तरंग छोड़े गायब हो जाना असंभव है। लेकिन अगर हम ये मान लें कि यह प्राकृतिक नियमों से परे की घटना है, जैसे कि किसी अलौकिक या अज्ञात अंतरिक्षीय घटना के कारण, जैसे कि एक वर्म होल खुल गया हो और चांद उसमें समा गया हो, या किसी सुपर एडवांस एलियन टेक्नोलॉजी द्वारा क्षण भर में गायब कर दिया गया हो, या यूनिवर्स के नियमों में कोई उथल पुथल हो गई हो जिससे चांद का अस्तित्व अचानक मिट गया हो बिना किसी स्पेस मलबे के। कारण चाहे जो भी हो, इस समय आम जनता को कोई फर्क महसूस नहीं होता। केवल कुछ खगोल प्रेमी या वैज्ञानिक ही यह देखकर चौंकते हैं कि लूनर ट्रैकर डेड हो चुका है। कोई चेतावनी नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, पर एक बात साफ होती है, कुछ बहुत गड़बड़ है और यह गहराई तक असर करने वाला है। चांद के गायब होने के 30 मिनट बाद अब तक सूरज पूरी तरह से उग चुका है, लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो चुके हैं, लेकिन दुनिया की वे जगहें जहां खगोलिकी और नेविगेशन पर शोध होता है, वहां एक खामोश हड़कंप शुरू हो चुका है। नासा, इसरो और दूसरी स्पेस एजेंसियों की स्क्रीनें जो हर पल चांद की स्थिति और गति को रिकॉर्ड करती रहती थीं, अब वहां खाली ग्रिड्स दिखाई दे रही हैं। लाइव लूनर मॉनिटरिंग स्टेशन जो चांद की कक्षा, वेग, स्थिति और प्रभाव को ट्रैक करते थे, अब वो नो सिग्नल दिखा रहे हैं। सैटेलाइट्स जिनकी टाइमिंग, नेविगेशन और कनेक्टिविटी में चांद की भूमिका थी, वे सूक्ष्म स्तर पर विचलित हो रही हैं। जीपीएस में मामूली लेकिन लगातार होने वाली गड़बड़ी दिखाई देती है। समुद्र में ज्वार की गहराई और समय में पहली बार बदलाव नोट किया जाता है, जो कि समय के अनुसार नहीं बल्कि चांद की अनुपस्थिति के कारण है। वैज्ञानिक चिंतित हैं, लेकिन सार्वजनिक अलार्म अभी नहीं बजाया गया है। डेटा को दोबारा चेक किया जा रहा है। कुछ लोग इसे टेक्निकल ग्लिच मान रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो इस घटना की सत्यता को जानते हैं, उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई देती है। चांद के गायब होने के 3 घंटे बाद अब तक वैज्ञानिक यह समझ चुके हैं कि यह कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं है, चांद वाकई में जा चुका है, और इसी बीच समुद्र ने अपनी पहली चेतावनी दी है। भारत के पश्चिमी तट पर मछुआरे घबरा कर किनारे पर लौटते हैं। तटीय गांवों में लोग बताते हैं कि पानी सामान्य समय से बहुत पहले और बहुत गहराई तक बढ़ आया है। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, हर महासागर की लहरें अब अनुशासन नहीं मान रही हैं। जहां पहले ज्वार समय से धीरे धीरे उठता था, अब पानी अचानक उफनता है, फिर बिना पैटर्न के पीछे हटता है। कुछ जगहों पर तो लहरें उल्टी दिशा में चलने लगती हैं। तटीय अलर्ट जारी होने लगे हैं। सरकारें इसे समुद्री अस्थिरता का नाम देती हैं। चांद के गायब होने के 12 घंटे बाद दिन ढलने लगता है। यह रात वैसी नहीं होगी जैसे पहली होती थी। इस रात में न चांद होगा, न उसकी शीतल चांदनी, और न ही समुद्र की कोई मर्यादा।
मुंबई, मियामी, टोक्यो, कोपेनहेगन, हर तटवर्तीय शहर अब अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। सामान्य से अधिक ऊंची लहरें अब दीवारों से टकरा रही हैं। समुद्र का पानी उन गलियों में घुसने लगा है जहां पहले बस हवा बहती थी। इसका सबसे बड़ा प्रभाव उन शहरों पर हो रहा है जो समुद्र के करीब हैं। लोग अपने घरों को छोड़ ऊंचाई की ओर भागने लगे हैं। कुछ लोग इसे जलवायु परिवर्तन मानते हैं, कुछ इसे प्रलय कहते हैं, पर वैज्ञानिक अब इसे एक शब्द से समझाते हैं, अनकंट्रोल्ड टाइडल इनर्शिया। चांद के गायब होने के 24 घंटे बाद अब 24 घंटे बीत चुके हैं। समुद्र अब भी गड़बड़ है, पर एक और चीज है जो अब बदली बदली लग रही है। आसमान में उड़ते पक्षियों की टोलियां अब सीधे नहीं उड़ रही, कुछ गोल चक्कर काटती हैं, कुछ एक ही दिशा में उड़ते उड़ते थक कर गिर जाती हैं, कुछ लौट जाती हैं जैसे कोई अनजानी अनहोनी उन्हें रोक रही हो। जंगलों में जानवरों का व्यवहार भी बदलने लगा है। कछुए जो चांद की रोशनी में अपने अंडे देने आते थे, अब वो समुद्र किनारे ही नहीं आ रहे हैं। वन्य जीव अनुसंधान संस्थान अब आपातकालीन मीटिंग्स में जुटे हुए हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि हमारे पास केवल कुछ हफ्ते हैं जब तक कि प्रजातियां पूरी तरह एक्सटिंक्ट ना होने लगें। चांद के गायब होने के 3 दिन बाद 3 दिन बीत चुके हैं। समुद्र अब तक कई तटीय कस्बों को निगल चुका है। पक्षी, जानवर, मछलियां अब भी दिशा खोजने की कोशिश में हैं, पर अब परिवर्तन आकाश में भी दिखाई देने लगा है। सूरज का स्थान धीरे धीरे असामान्य होता जा रहा है। कुछ जगहों पर वह समय से जल्दी उग रहा है तो कुछ पर देर से अस्त हो रहा है। वैज्ञानिकों ने जो पहली बात नोट की वो थी पृथ्वी के झुकाव में मिलीमीटर स्तर की हलचल, पर यही मिलीमीटर एक भयावह शुरुआत थी। कुछ देशों में गर्म हवाएं जनवरी में चलने लगती हैं, दूसरे हिस्सों में अप्रैल में बर्फ गिरने लगती है। किसानों के लिए यह एक बुरे स्वप्न की शुरुआत है। वे नहीं जानते कि कब फसल बोनी है और कब काटनी है। खगोल वैज्ञानिक एक चेतावनी जारी करते हैं, अगर पृथ्वी की धुरी की स्थिरता नहीं रुकी तो आने वाले हफ्तों में पृथ्वी पर मौसम का पैटर्न पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। चांद के गायब होने के 7 दिन बाद चांद को गायब हुए अब 1 हफ्ता बीत चुका है और अब असर मनुष्यों पर भी दिखने लगा है। लोगों की नींद टूट फूट गई है। कुछ लोग दोपहर तक जागे रहते हैं, कुछ आधी रात को बेचैनी से जाग जाते हैं बिना किसी कारण के। सिर्फ नींद ही नहीं, मानसिक स्थिति भी बदलने लगी है। चिड़चिड़ापन, घबराहट, अवसाद, अब ये सिर्फ मानसिक रोगियों की समस्या नहीं रह गई, बल्कि सामान्य लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी है। चांद के गायब होने के 1 महीने बाद कभी जो सभ्यता अपनी तकनीक, विज्ञान और भविष्य की योजनाओं पर गर्व करती थी, अब वह पानी, अन्न और नींद के लिए संघर्ष कर रही है। बाजारों में लंबी कतारें हैं, पर उनमें सामान नहीं है। सुपरमार्केट्स के रैक खाली हैं, बैंक बंद होने लगे हैं क्योंकि लोग पैसे नहीं, भोजन मांग रहे हैं। स्कूल बंद हैं क्योंकि बच्चे अब ठीक से सो नहीं पा रहे। कामकाजी लोग मानसिक थकावट से जूझ रहे हैं। अस्पतालों में अवसाद, अनिद्रा और चिंता के केस हर दिन दोगुने हो रहे हैं। सरकारें अब राशन प्रणाली के पुराने ढांचों की ओर लौट रही हैं। राजनीति अब तथ्य नहीं, डर से संचालित हो रही है। शहरों में पुलिस से ज्यादा चुप्पी गश्त लगा रही है। चांद के गायब होने के 3 महीने बाद उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जो सदा बर्फ की चादरों से ढके रहते थे, अब उनकी बर्फ पिघलने लगी है। अंटार्कटिका में विशाल हिमखंडों के टूटने की खबरें अब हर हफ्ते आती हैं। अंटार्कटिका में तो स्थिति और भी भयानक है। जहां कभी साल भर जमाव रहता था, अब वहां पानी बह रहा है। समुद्र का स्तर वैश्विक रूप से 15 सेंटीमीटर तक बढ़ चुका है, जो सामान्य से 50 गुना तेज दर है। तटीय शहरों को खाली कराना शुरू हो चुका है। जल प्रलय अब एक मिथक नहीं बल्कि एक समाचार है। एक पर्यावरण वैज्ञानिक कहता है कि अगर यही दर बनी रही तो 1 साल में मानव बस्तियों का 30% भाग समुद्र में समा चुका होगा। चांद के गायब होने के 6 महीने बाद अब दिन और रात वैसे नहीं रहे जैसे सदियों से होते आए थे। कुछ हिस्सों में लगातार 72 घंटे तक उजाला बना रहता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में 1 सप्ताह तक सूरज दिखाई नहीं देता। समय जिसे इंसान ने घड़ियों में कैद कर रखा था, अब चकित हो गया है। घड़ियां अब सूरज के हिसाब से नहीं चलती, बल्कि अंधेरे और उजाले की लड़ाई में उलझ गई हैं। कृषि, ऊर्जा, परिवहन, हर उद्योग ठहर चुका है। कोई नहीं जानता कि अब सुबह कब होती है या शाम कब ढलती है। चांद के गायब होने के 1 साल बाद अब तक महासागर किनारों को निगल चुके हैं। मौसम पहचाने नहीं जाते, दिनों रात धुंधले हो चुके हैं और अब जीवन स्वयं टूटने लगा है। दुनिया भर में सैकड़ों प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। गांवों में खाली खेत हैं, शहरों में खाली थालियां।
वैज्ञानिक समुदाय बायोस्फीयर कोलैप्स घोषित कर चुका है चांद के गायब होने के 5 साल बाद। 5 साल बीत चुके हैं। धरती अब वैसी नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। न उसकी हवा वैसी है, न उसके पेड़, न उसका समय। कुछ शहर जलमग्न हो चुके हैं, कुछ बर्फ में दब चुके हैं और कुछ बस राख बनकर हवा में मिल गए। इंसान अभी भी जीवित है, पर अब वे एक सभ्यता नहीं बल्कि बचे हुए समूह हैं। अब चांद कोई खगोलीय पिंड नहीं बल्कि एक कहानी बनकर रह गया है। बुजुर्ग अपनी पोती की आंखों में झांककर कहते हैं, कभी एक रात ऐसी होती थी जब आसमान में एक गोल चांदी जैसा गोला तैरता था। वो हमें देखता था और हम उसे देखते थे। बच्चे यह सुनते हैं और कल्पना करते हैं उस प्रकाश के देवता की जो रातों के डर को दूर करता था। अब कोई विज्ञान नहीं पूछता कि कहाँ गया चांद। अब केवल लोग यही पूछते हैं कि क्या वह कभी लौटेगा। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कल्पना जिसमें हमने जाना कि अगर चांद अचानक गायब हो गया तो पृथ्वी पर क्या होगा। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर सूर्य ही अचानक से गायब हो जाए तो पृथ्वी पर क्या होगा, तो आप स्क्रीन पर दिखाई दे रही इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो कि सूर्य के गायब होने के बाद पृथ्वी पर कैसा खौफनाक मंजर होगा। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं मैं आपसे एक नई वीडियो में। ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।